नमस्कार, मैं मोहित शर्मा। आप देख रहे हैं एम दिव्य प्रवाह। आज हमें पीएम मोदी के द्वारा जनता को लिखे गए पत्र के साथ पीएम मोदी ने उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर लिखा जनता को पत्र। पीएम मोदी के इस जनता पत्र में हैं 13 खास बातें। तो चलिए नज़र डालते हैं पत्र की 13 खास बातों पर। पीएम मोदी ने कहा, आज से 1 साल पहले भारत के लोकतंत्र इतिहास में एक नई दिशा का अध्याय जुड़ा। देश में कई सालों के बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी। इस इतिहास को रचने में जनता की बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसे में आज के दिन मेरे लिए यह अवसर बहुत अच्छा भारतीय देशवासियों को नमन करने का और उनका आशीर्वाद पाने का है। 2014 में जनता ने देश को एक बड़े परिवर्तन की राह ओर देखने के लिए वोट किया था। उन्हीं 5 वर्षों में देश ने आर्थिक व्यवस्था को सुधरते और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। 2014 में चलाई गई सरकार के द्वारा मुझे फिर 2019 में जनता का आशीर्वाद मिला और उनका ये आशीर्वाद देश की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। 1 साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वैश्विक और आंतरिक हर दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में कुछ खास निर्णय ज़्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का चर्चा में रहना भी स्वाभाविक है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, ये सारी उपलब्धियाँ सभी जनता को स्मरण हैं। एक के बाद एक हुई इन अहम निर्णयों के बीच अनेक फैसले और बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति और नए लक्ष्य दिए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। सामान्य जन के हित के लिए बेहतर कानून बने, इसके लिए पिछले 1 साल में तेजी से काम हो रहा है। हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी तरह दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज लोगों ने भारत को देखने का नज़रिया बदल लिया है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने दिखा दिया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। कोरोना काल में यह कोई दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ ना हुई हो। सभी प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले आदि सब लोगों ने कष्ट सहा है। इन परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहाँ के लोगों ने परिस्थितियों का सामना किया, हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज यह विषय बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्था कैसे उभरेंगी, लेकिन दूसरी ओर यह विश्वास है कि 130 करोड़ की भारत की जनता अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्वास को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भरता के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह पीएम मोदी ने जनता को दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने की
जनता को पत्र लिखकर उनका अभिवादन और आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए बने रहिए एम दिव्य प्रवाह के साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।